सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों की ऋचाओं का हम स्वाध्याय कर रहे हैं जो हमको पवित्र करने वाली हैं, हमारी वाणी को पवित्र करने वाली हैं, हमारे संपूर्ण जीवन और इस जगत को पवित्र करने वाली ये ऋचाएं, वह हम जब अपने स्वभाव में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दिव्य बन जाता है। हम नर से नारायण बनने का जो महान कार्य है उसका आरंभ कर देते हैं। अतः ये हम कुछ मंत्रों को जो अपने जीवन में मन, वाणी और कर्मों में पवित्रता जिससे आए, ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। पिछले जो है व्याख्यान में, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दध्रमयि मयि पोषम स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इधर नमः। तो यह प्रार्थना हमने की थी उस वेद मंत्र के माध्यम से कि वह परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है, वह प्रभु जो हम सबको, उत्तम आचरणों वाली प्रजाओं को पवित्र करने वाला है, हम लोग में तेज पराक्रम विविध प्रकार से ऐश्वर्य और पुष्टि को धारण कराने वाला है, ऐसी उससे प्रार्थना की थी कि वह हमारे अंदर सब कुछ बढ़ाए। सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता है, परंतु प्रयास करने में, सतत पुरुषार्थ करने में हमको आगे रहना चाहिए। तो ये जब हम अग्रणी रहेंगे, अग्रणी भवति, तो यहाँ पर जो प्रजापते इंद्राय या पवमानाय सोमाय, ये सब ऊर्जा के, सब प्रकाश के, ज्ञान के, हर प्रकार के उत्थान के कारक होने से इनके लिए हम आहुति देते हैं। इदं नमः, मेरे लिए है, ऐसा कभी विचार नहीं करते हैं। यद्यपि हमारे अंदर ऐसी प्रेरणाएं जब उठने लगे कि मैं दूसरों के लिए कितना कर सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए ही जीव, अपने लिए तो उसमें छिपा ही है। कोई व्यक्ति भोजन करता है और उसके अंदर यह विचार आ जाए कि मैं जो कुछ भी आहार ले रहा हूँ इससे मेरा शरीर बल बढ़ेगा, मानसिक बल बढ़ेगा और वो दूसरों की सेवा के लिए होगा। ऐसा यदि हम विचार करते हैं तो आप विचार करिए, आप इसको अनुभव में लाइए कि आप निश्चित रूप से आरोग्य को प्राप्त होंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और खाते खाते आपके मन में यह भावना आ जाए कि मैं तो भोग करूंगा, इससे अपनी स्वार्थ सिद्धि करूंगा, तो आपका उत्साह, आपका आत्मबल कम हो जाएगा। हम यदि विचार करते, मंत्र पाठ करके भोजन करते हैं, हम दूसरों के सुखी होने की कामना करते हैं। अन्नदाता सुखी भव बोलते हैं, अन्नदाता सुखी भव। तो अन्नदाता के लिए जब हम सुखी वो हो, ऐसी हमारे अंदर भावना होगी, तो उसका केवल कहने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए हम वैसा आचरण करेंगे। और पवित्रता की हम यदि कामना करते हैं तो केवल कहने मात्र से नहीं होगा, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। नहीं तो कहने मात्र से कोई बात यदि हम चाहे कि सिद्ध हो जाए तो नहीं होगा। कथा कहानियां मिलती हैं कि वो ऐसा कहते थे वो सत्य हो जाता था। ये सत्य आंशिक है, लेकिन इसकी आप मूल में इसके जाओगे तो उस सत्य को स्थापित करने के लिए एड़ी से चोटी तक का बल लगाना पड़ता है। उसके लिए ताकत लगानी पड़ती, ताकत शारीरिक नहीं, मानसिक, आत्मबल, शरीर बल, समाज बल, धन बल, मनसा वाचा कर्मणा, उस पर समर्पित होना पड़ता है, तब जाकर के उसकी सिद्धि होती है। इसलिए
हम इन वेद मंत्रों से यही शिक्षा पा रहे हैं कि हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो, दिव्यता से परिपूर्ण हो। और अगला मंत्र इसी प्रकार से है कि ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम इदम प्रजापतये इदं नमः। ये प्रजापति के लिए है। यह हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में भी इस मंत्र को बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा कि जो सबका प्रकाशक है, प्राणों से भी प्रिय है, वह परमात्मा, और प्रजापति कहा, संबोधन किया, हे प्रजापति, प्रजाओं का पालन करने वाले, प्रजाओं की स्वामी। सारी प्रजा, इस सारे संसार में जो भी नर नारी के रूप में है, पशु पक्षी के रूप में है, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कैसे भी प्राणी हैं, उन सबका स्वामी कौन है? पति कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है। वो सारे प्रजाओं का पति है, इसलिए उसको प्रजापति कहते हैं। हे स्वामिन, ना नहीं तो आपसे भिन्न इन कोई संपूर्ण उत्पन्न हुए, सब ओर से आप देखिए, जो रचना करने वाला है, जो कामना करने वाले हम लोग हैं, जुहुमा आत्मसमर्पण करते हैं आपके समक्ष। हम अनकंडीशनल सरेंडर, कोई शर्त नहीं है, कोई सौदेबाजी नहीं है कि हमको ये दे दीजिए हम ये करेंगे, क्योंकि वो तो सब ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो हम जो है इतने लड्डू चढ़ाएंगे, इतनी जो है मान्यता मान लेते हैं। ये क्या है? ये अगर उनको लड्डू खाना होगा तो मान्यता पूरी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तात्पर्य तो यही है ना। लेकिन ये एक परंपरा लोगों की है, ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो यही है जो ऋषियों ने कहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए पुरुषार्थ, जिससे मेरे आत्म कल्याण, मेरे परिवार कल्याण, मेरे समाज कल्याण, मेरे राष्ट्र, मेरे विश्व कल्याण की सार्थकता जिस कर्म में है वो मैं प्राप्त करूं, वैसा सामर्थ्य जब मेरे अंदर आएगा तो निश्चित रूप से जीवन सफल होगा। तो यही कहा कि हे सकल जगत के स्वामिन, आपसे भिन्न कोई भी इन लोक लोकांतरों को रचने में समर्थ नहीं हो सकता है। कोई एक कण मिट्टी का आज तक नहीं बना पाया है, क्योंकि सामर्थ्य ही नहीं है। अन्य चीजें जो भी बन रही हैं तो उनमें भी केवल इधर से मिलाया उधर से हटाया और मेल जोल करके चीजें बना रहा है। कोई नया पदार्थ आज तक बना नहीं है। इसलिए एक सब कुछ तो विज्ञान जान गया, एक बूंद खून की नहीं बना सका आज तक। आगे बनाए वो बात अलग है। तो ये सारे संसार को रचने वाला कौन है? ईश्वर है। कोई भी फूल पत्ती आज तक कोई मनुष्य बनाया क्या कि आज जो है नई पत्ती मैंने बना ली, नया फूल बना लिया, नया फल बना लिया? नहीं बना सकता। हाँ, उसमें खुराफात उसकी चलती रहती है, संकर करता रहता है, केमिकल आदि अनेक रासायनिक जो है खोज करता रहता है। तो ऐसा कर सकता है कि एक ही पेड़ पर कई किस्म के आम लगा दे, ऐसा कर सकता है। लेकिन इसका यदि बहुत सत्य पर जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम होगा। ऐसे तो अच्छा लगता है कि एक ही पेड़ में सारे इतने प्रकार के फल, लेकिन उन फलों का गुण कर्म स्वभाव, उसका जो उसका स्वाद है या उसका रस है या जैसी भी है, वो परमात्मा ने अलग अलग बनाए तो कुछ सोच विचार करके बनाए होंगे ना, कि भाई इसमें जो है चौसा है, ये लंगड़ा है, ये अलग अलग नाम है। तो अगर परमात्मा को भी तो इतना सामर्थ्य है ही, इतना ज्ञान तो है ही है ना कि अलग अलग क्या बनाना, एक ही पेड़ में सब बना दें आम, लेकिन उसका कोई विशेष कारण होगा जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। और इसमें हमने एक खोज कर ली कि भाई पेड़ एक ही रखो, लेकिन जब जिस आम को खाने का मन हो उसको खा लो। लेकिन उसका बहुत सूक्ष्मता से यदि हम अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं भेद है और कहीं ना कहीं उसका
दुष्परिणाम भी मिल सकता है। लेकिन अब इतना स्थान भी नहीं है, इतनी सुविधाएं भी लोगों को नहीं है, तो एक ही स्थान पर कर लेते हैं। तो अस्तु, केवल उदाहरण के लिए हमने बताया कि परमात्मा सब संसार का रचने का सामर्थ्य अकेले उसका है और किसी का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आपने ही इस ब्रह्मांड को रचा है। हे सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले परमात्मा, हम जिस जिस कामना वाले पूर्ण पुरुषार्थ के अनंतर आपको आत्मसमर्पण करते हैं। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद क्या कहा? पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो कुछ भी मिलता है उसको भी समर्पण की भावना से उसका भोग करना। ऐसा नहीं कि केवल बात बोल दी और उसका हमने आचरण में उसको उतारा नहीं, तो बात नहीं बनेगी। हमारी वे सब कामनाएं पूरी होंगी आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी कृपा कटाक्ष से पूर्ण होवे सब सारी कामनाएं। हम सब प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी होवे, इसी कामना को लेकर के हम ये आहुति आपको समर्पित कर रहे हैं। ये आहुति आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। हे प्रजा के पति परमात्मा, आपके लिए है सारा, क्योंकि आपका ही है, आप में ही है और कहीं नहीं है। तो ये वैदिक संस्कृति है कि जो है धन संपत्ति ऐश्वर्य के त्याग का विधान नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल बोलते हैं कि हम तो वैरागी हो गए, हम पैसा पकड़ते नहीं, छूते नहीं, लेकिन उन पैसों के लिए लोग ईमान बेच देते हैं। उन पैसे धन संपत्ति के लिए लोग अपने स्वभाव से गिर जाते हैं। सब कुछ पैसा ही नहीं, सब कुछ धन ही नहीं है, लेकिन धन भी है और लोग साधन को साध्य समझ बैठते हैं, जिससे पतन का कारण होता है। अतः ये हमारी वैदिक संस्कृति कभी कृपणता, कभी कंजूसी या कभी भी ऐसे दीनहीन आचरण को प्रश्रय नहीं देती है। सदा सर्वदा उत्तम हो, उत्तम विचार वाले हों। पीछे हमने संगठन सूक्त का स्वाध्याय किया था। उत्तम विचार वाले हों, उत्तमता से हमारा जीवन, परस्परता से, नम्रता से, हर प्रकार के जो दिव्य गुण कर्म स्वभाव हैं उनसे युक्त हमारा जीवन हो, ऐसी प्रार्थनाएं हमने की थी वेद मंत्रों के माध्यम से। और सब में यही वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों, यही तो बात कह रहे हैं। अब ये कह दे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, राम कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना। ऐसा जो विचार रखेगा तो पुरुषार्थ कभी करेगा क्या? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो ऐसी भावनाएं, ऐसी धारणाएं बना ली हैं। अब लोग ऐसा कहते हैं, और वो महापुरुष कैसे रहे हो मलुकदास जी, तो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी कहावतें बना दी लोगों ने और उसको प्रश्रय जो है मान करके पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं। जबकि वैदिक वाङ्मय क्या है? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ दृढ़ संकल्प का सातत्य हो, एक क्षण के लिए भी ऐसी भावना ना आए कि कुछ नहीं करना, बस बैठे बैठे माला फेरते रहो। माला भी फेरना है, लेकिन अपने कर्म को, अपने स्वभाव को पुरुषार्थ में बनाना है। तो ये प्रार्थना यहाँ पर वयम श्याम पतयोरयिणाम की कही है। तो कोई बैठे बैठे पति का स्वामी तो नहीं हो सकता, कभी जो है मतलब जो धन का स्वामी नहीं हो सकता है, ऐश्वर्य का स्वामी नहीं हो सकता है। धन ऐश्वर्यों का स्वामी कौन होगा? जो सतत पुरुषार्थ करता है, चाहे जो है वाणी से, शरीर से, अलग अलग जो है क्रियाकलाप, अलग अलग विद्याएं हैं जिससे लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं। तो वेद में सर्वत्र विविध लौकिक भोग्य पदार्थों की प्राप्ति का भी उपदेश किया गया है। आत्मोत्थान के साथ साथ इस संसार में भी उत्थान करना है। और वैशेषिक दर्शन का सूत्र आप सब जानते हैं, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म।
धर्म की यदि कोई विवेचना करे तो धर्म केवल कंगाली का नाम नहीं है कि हम तो बहुत धार्मिक हैं, हम किसी से कोई लेना देना कुछ नहीं, और खाने के लाले पड़े, रोटी के लिए भूखों मर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं हम तो पक्के वैरागी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, अपने जीवन को इतना दिव्य बना लें, इतना भव्य बना लें कि लोग स्वयं आपके स्वागत के लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहे। जो ऋषि मुनि या हमारे विद्वान होते थे, ऐसा वो भिक्षा मांगते थे, लेकिन उनका जीवन कितना पुरुषार्थमय होता था। वो लोक के लिए होता था, संसार के लोगों के लिए, वो हित के लिए अपना जीवन समर्पित करते थे, आत्म कल्याण के लिए भी और लोक कल्याण के लिए भी। तो ये जो आत्म मोक्षाय और लोक हिताय च, आत्म मोक्षार्थम लोक हितार्थम, आत्मा की मुक्ति अर्थात आत्म कल्याण से क्या है, जग कल्याण, संसार के कल्याण के लिए लोग घर छोड़ते थे, आत्मसमर्पण करते थे, सन्यासी बनते थे, ब्रह्मचारी बनते थे, और वो पूर्ण निवृत्ति में पूर्ण प्रवृत्ति वाले होते थे। जितने ऋषियों का जीवन देखिए आप, उन्होंने, ऋषि कहते ऋषि रिसर्चर भवति, वो रिसर्च करते थे। और किसके लिए रिसर्च करते थे? अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, मनुष्य के लिए, संसार के सभी जीवों के लिए नए नए आविष्कार करते थे, खोज करते थे, इस प्रकृति माता को कैसे वो सुरक्षित रख पाए, हमारा भी जीवन चलता रहे और प्रकृति भी कभी दूषित ना हो। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई और इसी का ये परिणाम है। बड़े बड़े याग यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे, जिससे वातावरण बहुत ही सुवासित होता था और सब प्रकार से सुंदर सुंदर हवा बहती थी। तो यहाँ पर कहा कि सब प्रकार की लौकिक भोग्य पदार्थों की प्राप्ति का उपदेश मिलता है, और उसमें भी विशेषता यह है कि त्याग पूर्वक, धन ऐश्वर्यों के स्वामी तो होवे, लेकिन उसमें इतना आधिपत्य ना हो अहंकार के साथ। कैसा होना चाहिए? त्याग के साथ। वयम श्याम पतयोरयिणाम, लेकिन किसके? तेन त्यक्तेन भुंजी था। धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो, लेकिन हम उसका उपभोग कैसे करेंगे? त्याग के साथ करेंगे। आज तो थोड़ा सा धन मिलता है, लोग सांप जैसे कुंडली मार करके बैठ जाते हैं और दूसरों को फटकने नहीं देते, और वो समझते हैं कि ये मेरे साथ जाएगा, लेकिन साथ में कुछ जाता नहीं है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो संसार में जाना है, संसार से जाना है, लेकिन लोग इतना लालच करते हैं, इतना लोभ करते हैं कि धन संपत्ति के लिए अपने सगे संबंधियों का भी खून कत्ल कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। ये भावना हमारी कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए त्याग भावना से उपभोग करने की बात कही है। दीन दुखियों के अभाव को दूर करने के लिए, समभाव के लिए, वैर भाव को त्यागने के लिए, मैत्री भाव से परिपूर्ण हमारा जीवन हो, ऐसी जो है संकल्पना, ऐसा उपदेश ऋषियों का हम सबके लिए मिलता है। तो दीन दुखियों के बीच में अपने सामर्थ्य को समर्पित करें। धन ऐश्वर्य है तो उनके लिए भी हम करें, दूसरों को भी उठाएं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्धन को धन और नंगे को वस्त्र, और क्या चाहिए। इसलिए यहां पर यह कहा कि वेद कहता है कि शतहस्त समाहरा सहस्त्र हस्त संकीरा, अर्थात 100 हाथों से कमाइए और 1000 हाथों से बांटिए। ऐसा जीवन यदि होगा तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। ऐश्वर्य को एकत्रित करके हजारों हाथ वाले हम बन जाएं, हृदय को खोल करके
जो अभाव में हैं, ग्रसित लोग जो हैं, दीन दुखी हैं, उनकी सेवा करें। और दूसरी विशेषता क्या है वेदों की, वेद मंत्रों की, कि ज्ञान पूर्वक ऐश्वर्यों तथा आवश्यकताओं को कम करने की बात कही है। इसी को कहते हैं अपरिग्रह। जितना नितांत आवश्यक है, ये सारी प्रार्थनाएं हो रही हैं, लेकिन जितना नितांत आवश्यक है उतना हम अर्जित करें, उससे अधिक नहीं, उससे न्यून भी नहीं। इसलिए कबीर भी लिखते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साधु भूखा ना जाए। एक ऐसे कुछ कहावत है कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। तो मेरा भी सामर्थ्य ऐसा है कि मैं अपने जीवन को उठाता चलूं, लेकिन यदि कोई गिरा है तो उसको भी उठाने का सामर्थ्य प्राप्त करूं, ऐसा सामर्थ्य। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? समझियो जी अभी आप एक चीज कह रहे थे कि इसके पहले आपने प्रश्न रखा था, जी जैसे कि व्यक्ति त्याग पूर्वक भोग करे, जी तो ये कैसे समाज समझे कि त्याग पूर्वक भक्ति, उसके पास साधन तो हैं और वो कितना अपने पास रखे, कितनी समाज की सेवा में लगाए। आज के लोगों को पता नहीं कि त्याग पूर्वक भोग क्या होता है। खाना तो खा रहा है, खाना वो भी 2 रोटी खाता है, सामने वाला भी 2 रोटी खाता है, वैसे ही वो भी रहता है, वैसे ही वो भी रहता है। वो कैसे सोचे कि त्याग क्या है, कैसे समझे, उसको थोड़ा सा स्पष्ट करें वो। त्याग की एक केवल उदाहरण पर्याप्त होगा। त्याग क्या है? बिना त्याग के तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। बिना त्याग के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आसन जमाए हुए। अब यहाँ से यदि कोई कार्य करना है तो आप इसको छोड़ेंगे कि नहीं? किस आसन को छोड़ेंगे? अब कितना बैठना है, जितना सामर्थ्य है, जितनी देर कक्षा चलेगी उतनी देर बैठना है, इसके बाद तो जाना है, स्वाध्याय जितना समय करना है। आप जब जा रहे हैं तो कदम बढ़ाते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते, पीछे वाला उठाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, एक रखते हैं, एक बढ़ाते हैं, एक कदम छोड़ते जाते हैं, कदम आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। अगर हम एक कदम पीछे छोड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। अब कोई कहे मुझको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पीछे से छोड़ना भी है, कितना छोड़े? तो कदम जितने हमारे लंबे होंगे उतना ही तो छोड़ेंगे। जितना सामर्थ्य होगा उतना ही हम, ऐसा नहीं कि एक कदम यहां रखी और एक कदम 1 किलोमीटर आगे रख दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं रख सकते। ये तो केवल ऊट पटांग वाली बातें हैं कि एक टांग नीचे और एक टांग ऊंट के ऊपर, ऊंट पे टांग। ऐसा हो सकता है क्या कि एक व्यक्ति की टांग नीचे हो जमीन पर और एक टांग ऊपर हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो त्याग कैसे करना है? जितनी भूख, भोजन का उदाहरण ले लीजिए, जितनी भूख आपके पेट में है, आपके सामने सारा रसोई घर है, पाकशाला बहुत है, 200 लोगों 250 लोगों को भोजन बनता है, आप कितना खाते हैं? बहुत अच्छा किसी जो है व्यंजन में बहुत स्वाद है, कितना खाएंगे? जितना पेट में स्थान होगा उससे कम ही खाने का विधान है। अब ये नहीं कर सकते कि ये पूरा बना है तो मैं पूरा खा जाऊं। तो जितना हमारे अंदर सामर्थ्य उतना हमने रख लिया, बाकी छोड़ दिया, त्याग कर दिया उसका। हम, पैसा हमारे पास बहुत है, कितना पैसा आप खर्च करेंगे? भाई जितने में मेरा परिवार का भरण पोषण हो जाए और आर्थिक तंगी ना आए उतना मैं पैसा रखूं। कभी कोई बीमार व्यक्ति हो जाए, कोई आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो वह मैं ठीक से उसको संघर्ष पूर्वक सहन कर सकूं, उतना रखेंगे। और ज्यादा क्या करना है? सब धन यही धरा के बीच धरा रह जाएगा, कोई ले नहीं जा सकता है। तो इसका सामर्थ्य कितना है कितना नहीं है ये अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। जो अष्टांग योग की चर्चा पहले हमने बहुत की है इसमें, तो उसके संदर्भ में यही जो अपरिग्रह की बात है कि जितना
अपने जीवन में उत्थान के लिए आवश्यक है धन संपत्ति। जितना विचार, जितना आहार और जितना ये संसार मेरे आत्म कल्याण के लिए और इस समाज कल्याण के लिए आवश्यक है, उतना इसका उपयोग करना है और उससे ज्यादा नहीं करना है। तो अपने को वही काम करना है जिससे मैंने कहा कि आत्म कल्याण, इस जीवन के कल्याण, शरीर के कल्याण, लोक कल्याण के लिए जितना आवश्यक है उतना संतुलित जीवन, मर्यादित जीवन जीना, ये त्याग पूर्वक कह सकते हैं। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।